कूड़े और कचरे के इन ऊंचे ऊंचे ढेरों को देखकर ये मत सोचिएगा कि यह A to Z का प्लांट है या फिर कचरे से बिजली बनाने के किसी बड़े प्लांट का हिस्सा है। दरअसल यह नमूना है भूमाफियाओं द्वारा पोखर को पाटकर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अजय कुमार गुप्ता ने इस प्रकरण की शिकायत संबंधित विभाग के अतिरिक्त मानवाधिकार आयोग में भी की है। जानकारी के मुताबिक पला रोड न्यू अवतार नगर के निकट रेलवे लाइन के बराबर में यहाँ एक विशाल पोखरनुमा जलाशय नजर आता है। सरकारी अभिलेखों के अनुसार यह जमीन नगर निगम की सीमा अंतर्गत ग्राम गंभीरपुरा तहसील कोल की गाटा संख्या 401, 402, 403, 404, 405 नंबर की ग्राम समाज की भूमि है, जो कि जलमग्न है, जिसे क्षेत्र के लोग पोखर के रूप में जानते हैं। हैरानी तो इस बात की है कि इस जलमग्न भूमि को हजारों टन कूड़ा और कचरा डालकर पाटने का प्रयास किया जा रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ कूड़ा और कचरा लाना भी अपने आप में चुनौती है। लिहाजा अनुमान इस बात का भी है कि नगर निगम के वाहनों द्वारा यहाँ पर कूड़ा एकत्रित किया जा रहा हो। अजय कुमार गुप्ता की माने तो भूमाफियाओं की योजना ये है कि यहाँ पर जलमग्न भूमि पर हजारों टन कचरा डालकर इसे पाट दिया जाता है और इसके बाद यहाँ प्लॉट काट दिए जाते हैं। बताया जाता है कि इस सरकारी जमीन पर अब तक अनेक प्लॉट कट भी चुके हैं। इस संदर्भ में अजय कुमार गुप्ता ने स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन कोई संतोषजनक कार्यवाही न होने पर उन्होंने अब मानवाधिकार आयोग दिल्ली में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की है। मानवाधिकार आयोग ने शिकायत प्राप्त करते हुए शीघ्रता पूर्वक कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। अलीगढ़ शहर में कूड़ा निस्तारण की जिम्मेदारी नगर निगम की है, तो उसे कूड़े का निस्तारण जो करना है वो A to Z के प्लांट में करना है, अपने टंचिंग ग्राउंड में करना है। नगर निगम पे इतनी बड़ी टंचिंग ग्राउंड की संपत्ति उसके बावजूद होते हुए भी नगर निगम यहाँ पर जो पहले भूतपूर्व बहुत बड़ी पोखर थी, इस पोखर पे कूड़ा पड़वा के पोखर को पाटने का काम कर रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये जो कूड़ा पड़ा हुआ है लगभग कम से कम 10,000 टन से ज़्यादा कूड़ा बैठेगा। ये इस कूड़े को रात में डंपरों से डाला जाता है और थोड़ी दूरी पे एक JCB खड़ी हुई है जिस पर नगर निगम अलीगढ़ लिखा हुआ है, उसी JCB से कूड़ा आगे सरकाया जाता है। जब थोड़ा सा आगे सरक जाता है तो इसके ऊपर साफ मट्टी डाल दी जाती है और साफ मट्टी डालने के बाद इसके ऊपर प्लॉटिंग हो जाती है। जब कोई मुझ जैसा एक आम नागरिक शिकायत करता है नगर निगम में कि साहब ये सरकारी संपत्ति कब्जा हो रहा है, तो नगर निगम अपना टीम भेजता है और भेजने के बाद वो बाउंड्री को तोड़ कर चला जाता है। जबकि करना उसे ये चाहिए, उसे इस संपत्ति का सीमाना करना चाहिए। इस संपत्ति का पूरा सीमांकन करके इसे चिन्हित करके इसकी चारों तरफ बाउंड्री करा के इस पोखर की सफाई करानी चाहिए, इसमें साफ पानी छोड़ा जाना चाहिए, जिससे यहाँ का जल संचय का जो प्रोजेक्ट पुराना जो प्राकृतिक प्रोजेक्ट जो था, जिससे यहाँ की पानी की इकोलॉजिकल बैलेंस बनी रहती थी, वो पुरानी तरीके से बनी रहे। जैसे हमारे आज पानी पहुँच गया 250 फुट पर पहुँच गया है, अगर ऐसी पोखरें पड़ गई तो पानी पहुँचेगा 450 फुट पे, 500 फुट पे। कुल मिला के शहर की पूरी स्थिति करने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम की है और राजस्व प्रशासन की। नगर निगम कह देता है कि साहब हम कैसे उसकी पैमाइश करें, हमारा राजस्व विभाग साथ नहीं दे रहा है। आखिर साथ नहीं दे रहा तो फिर आप ये क्यों कर रहे हो? ये किसकी जिम्मेदारी है? इतना बड़ा कूड़ा डाला है, ये एक बड़े स्तर का स्कैम है जो कि नगर निगम और राज्य प्रशासन की मिली भगत से चल रहा है। राजस्व प्रशासन अपनी गेंद डाल देता निगम के पाले में और निगम डाल देता राजस्व विभाग के पाले में। इस तरीके से यहाँ के जो क्षेत्र के जो सुपरस्टार भूमाफिया हैं वो इन ज़मीनों को पाटने में लगे पड़े हैं, वो पाट के प्लॉटिंग करने में लगे पड़े हैं। अच्छा, ये जो पूरी कॉलोनी है, क्या ये पूरी कॉलोनी अवैध है? गाटा संख्या 400, 401, 402, 403, 404, 405 मौजा गंभीरपुरा परगना, जो कि एक सरकारी संपत्ति है। ये जो 6 नंबर हैं, ये 6 नंबर सरकारी नंबर हैं और ये गंभीरपुरा का सबसे अंतिम इलाका है और वो नंबर यहीं पर आते हैं, जिसकी कम से कम जो क्षेत्र में बैठेगा 30 से 40 बीघा बैठेगा। अब ये तो फिर बाकी राजस्व विभाग की टीम तय करेगी कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, उनका क्षेत्र कौन सी कॉलोनी अवैध है, कौन सा मकान अवैध है, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। आपके द्वारा क्या कदम इसमें उठाया जा रहा है? मेरे द्वारा पिछले 6 साल से कंटिन्यू नगर निगम प्रशासन को, जिला प्रशासन को आगाह किया जा रहा है और आज भी मैं जिला प्रशासन से इसी से मिलने वाला हूँ। इसी आश्चर्य की बात है कि इस जमीन पर कूड़ा कचरा डालकर भूमि को पाटने के चलते जहां एक तरफ मृदा प्रदूषण होगा तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र की वायु भी काफी हद तक विषैली हो जाएगी। इसके अतिरिक्त भूगर्भ का जल स्तर गिरेगा सो अलग। इतना ही नहीं बल्कि सरकारी जमीन पर
भूमाफियाओं का कब्जा होगा, ये भी एक अलग बात है। इन सब के बावजूद यदि नगर निगम या स्थानीय प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है तो संभव है कि उनकी कोई मिलीभगत भी हो। अब देखना होगा कि मानवाधिकार आयोग इस मामले में क्या कदम उठाएगा। इस खबर की कवरेज के लिए राहुल गुप्ता के साथ दिलीप कुमार, वरुण चैनल, अलीगढ़।